जी कम मत करियो, ताजी बंद है। कांची मत करो कम। सबका वंदना कराना तो यही है। चलो चलो भैया, चलो वंदना करवा दो, चलो। और सभी लोग वंदना के लिए उपस्थित हो गए और हमारे माता जी ने पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। अरे आओ भैया, आ जाओ। सभी लोग हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाली भाषा के पंछी। पारातिपाता बेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अधीनदाना बेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिथ्याचारा बेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मूषावादा बेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरा मेर्य मज्ज प्रमदठाना बेरमणि सिक्खापदं समादयामि। 3 बार भगवान बुद्ध को झुक करके नमन करेंगे। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। साधु साधु साधु। सभी लोग पुष्प अर्पित करें। तो सर पे करुणा के सागर, दया के भंडार, विश्व गुरु कहलाने वाले तथागत सम्यक संबुद्ध के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पण करती हुई हम सबके मसीहा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहिब के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पण करते हुए नारियों को शिक्षा दिलाने वाली माता सावित्रीबाई फुले और पिता ज्योतिबा फुले के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पण करती हुई जन्म देने वाली माता व पालने वाले पिता के चरणों में बंधन अभिनंदन करते हुए पूजनीय गुरुदेव भागीरथ बौद्ध के चरणों में बंधन अभिनंदन करते हुए मंच पे आसीन अपने तीनों भाइयों को नमो बुद्धाय करते हुए अपने दादाजी को नमो बुद्धाय करते हुए पंचशील की छत्रछाया में बैठी हुई माताएं बहनें भाइयों पिता तुल बुजुर्ग इन सभी को नमो बुद्धाय करते हुए
छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को लाड दुलार व प्यार करती हुई जहाँ तक हमारी आवाज पहुँचती हो, ग्रामवासी व क्षेत्रवासियों को रिंकी सत्या की तरफ से नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय। तो चलेंगे भगवान बुद्ध के चरणों में वंदना के दो शब्द लेकर। और हमारी माताएं बहनें अभी नहीं आई हैं, क्या बात है? ज्यादा काम पड़ जाता है इसलिए नहीं आती है। प्रेम से बोले भगवान बुद्ध की, पंचशील दरबार की। तो चलेगी भगवान बुद्ध के चरणों में वंदना के दो शब्द लेकर के। हेलो सोना भैया, हेलो और पंखा लगा दी यहाँ पे, पलवार पंखा। हारमोनियम खोल ले भैया। हेलो 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 क्या को लेकर आ रहा को? तेरी साधना ही भगवन, तेरी साधना ही भगवन मेरी जिंदगी हो।
दया हो तुम्हारी तो मेरी हर खुशी हो। तेरी बात माही भगवन मेरी जिंदगी हो, दया हो तुम्हारी तो मेरी हर खुशी हो। मुझे हर कदम पर भगवन तुम्हारा सहारा, मुझे हर कदम पर भगवन तुम्हारा सहारा, तुम्हारा सहारा भगवन तुम्हारा इंतजार। मुझे हर कदम पर भगवन तुम्हारा सहारा, मुझे हर कदम पर भगवन तुम्हारा सहारा, तुम्हारा सहारा भगवन तुम्हारा इंतजार। मेरी हर नजर पर भगवन तुम्हारी नजर हो, मेरी हर नजर पर भगवन तुम्हारी नजर हो, तुम्हारी नजर हो भगवन तुम्हारी नजर हो। कि नहीं बखारे संरक्षण बुद्धू, मैंने सुना है आपने किसी के साथ सत्यना व्यवहार नहीं किया है तथागत। आपने सभी को सत्य दृष्टि से देखा है, सभी को सिर प्रदान किया है, और क्यों नहीं तथागत। मेरे हर दिल में भगवन, मेरे हर दिल में भगवन तेरी है समा हो, मेरे हर दिल में भगवन तेरी है समा हो, तेरी है समा हो भगवन तेरी लगनी हो। तेरी बात मानी भगवन मेरी जिंदगी हो, दया हो तुम्हारी तो मेरी हर खुशी
चलते चलते कथा का चौथा दिवस में कथा के सम्यक हो। यदि आज से हम लोगों ने अपने इस काया रूपी शरीर पर धारण कर लिया तथागत, तो आनंद ही आनंद इस जिंदगी में दे देना है तथागत। भगवान की भक्ति की पंचशील दरबार की महामाया मैया की बाबा साहेब की जलाने आज में दोनों अल्लाह जलाने तो चलेंगे कथा प्रसंग की ओर। देखिए इधर आपने कल सुना था, जब सिद्धार्थ की शादी हो जाती है, यशोधरा मैया एक बेटे को जन्म देती है। जब यशोधरा मैया एक बालक को जन्म देती है, इधर सिद्धार्थ जब नगर भ्रमण करके आते हैं, क्योंकि क्या सिद्धार्थ ने वो भी एक दुख है, इसके हाथ में एक लाठी और कमर झुकी हुई है। जब सिद्धार्थ बुरे व्यक्ति को देखते हैं तो कहने लगते हैं, भैया सुंदर देखो ये सामने से भ्रत मानव आ रहा है, अरे इसको क्या हो गया, ये लाठी किस वजह से चल रहा है। आज संगत साथी समझाने लगते हैं, सिद्धार्थ समझते हैं और कहने लगते हैं, भैया पहले तो
बाल अवस्था आती है, उसके बाद किशोर अवस्था आती है, उसके बाद वृद्ध अवस्था आती है। ये 80 वर्ष के हो चुके हैं, इन पर बुढ़ापा आ गया है, इसीलिए ये लाठी के सहारे से चल रहे हैं। और क्या बोले, सुकड़ी चौखान तन से धीरे धीरे आया बुढ़ापा भी धीरे धीरे, उमरिया गजब कर गई। धीरे धीरे आया बुढ़ापा भी धीरे धीरे, उमरिया गजब कर गई, उमरिया गजब कर गई। नेत्रों से कुछ भी दिखता नहीं, नेत्रों से कुछ भी दिखता नहीं, कानों से कुछ भी सुनता नहीं, मुझे मेरी धड़कन धीरे धीरे, मुझे मेरी धड़कन धीरे धीरे, उमरिया गजब कर गई, उमरिया गजब कर गई। आज जैसे ही संगत साथी सिद्धार्थ को समझाते हुए सिद्धार्थ, आप कहते हो कि वृद्ध अवस्था कैसे आ जाती है? पहले तो बाल अवस्था आती है, उसके बाद किशोर अवस्था आती है, उसके बाद वृद्ध अवस्था आती है। हाथों में लाठी को लेता है, कमर झुकाए तो चलता है, हाथों में लाठी को लेता है, कमर झुकाए तो चलता है, वही बुरा गजब, वही बुरा गजब, चले मेरी धड़कन धीरे धीरे, चले मेरी धड़कन धीरे धीरे, उमरिया गजब कर गई। सुकड़ी को बालकन से धीरे धीरे आया बुढ़ापा भी धीरे धीरे, उमरिया गजब कर गई, नगरिया हो गई। गाये जवानी भी धीरे धीरे आया बुढ़ापा भी धीरे धीरे, गाये जवानी भी धीरे धीरे आया बुढ़ापा भी धीरे धीरे, उमरिया गजब कर गई, उमरिया गजब कर गई। आज जैसे ही छंदक साथी सिद्धार्थ को समझाते ही कहती भैया आप कहते हो मेरी बुढ़ापा कैसे आ जाता है, लेकिन कहते हैं कि सिद्धार्थ 29 वर्ष के हो चुके थे, किसी बूढ़े को नहीं देखा था, ये गलत है, क्योंकि स्वयं उनके पिता महाराज से 2 दिन पर बुढ़ापा आ गया। लेकिन सिद्धार्थ नगर घूमने के लिए इसलिए गए थे क्योंकि जब मैं नगर भ्रमण करने के लिए जाएंगी, जो मैं दृश्य देख करके आएंगी तो अपने पिता को बताएंगे। तुम तो कहते हो पिताजी दुनिया में सभी लोग बहुत खुश रहते हैं, लेकिन मैं तो क्या देख करके आई हुई, मैंने बुढ़ी को देखा दुख है,
रोगी को देखा दुख है और एक मृत शरीर को देखा वो भी दुख है। जब मैंने सन्यासी को देखा तब मुझे ऐसा लगा इस संसार में कुछ नहीं है सिवाय सन्यासी। आज जैसे ही सिद्धार्थ को इन दृश्यों को देखते ही भी अचंदक को इस रथ को वापस ले चलो, अब मैं और आगे नहीं जाना चाहती। जैसे ही छंदक साथी रथ को वापस लेके आते इधर नंदनवन में पहुंच जाते हैं। जब नंदनवन में पहुंच जाते हैं इधर महाराज सुतोदन ने सिद्धार्थ के लिए कई नृत्यकाएं इकट्ठी कर दी, क्योंकि जिससे सिद्धार्थ को ये नृत्यकाएं रिझा सके, क्योंकि सिद्धार्थ का मन कभी मेलों में नहीं लगता था। जब भी सिद्धार्थ एकत्र देखा करते थे तो ध्यान मुद्रा में बैठ जाया करते थे। इधर महाराज सुतोदन ने जैसे ही नृत्यकाओं को एकत्रित किया है, जैसे ही सिद्धार्थ को नंदनवन में पहुंचते हैं तो क्या देखते ही सुंदरियां बैठी हुई थी। सिद्धार्थ के मन में विचार करने लगते ही कहने लगते हैं ये पिताजी ने क्या किया है, ये तो बेमतलब का खर्चा किया है, ये सुंदर सुंदर महल बनवाए हैं, क्योंकि 3 ऋतुओं के महल बनवाए थे। एक वर्षा ऋतु जिससे सिद्धार्थ को 1200 मालूम न पड़े कि 1200 रही है। एक गर्मियों का मौसम जिससे कितनी भी गर्मी पड़े सिद्धार्थ को पता न चले कि गर्मी होती है। एक सर्दी जिससे कितनी भी सर्दी हो तो सिद्धार्थ को पता न चले कि सर्दी होती है। महाराज सुतोदन ने 3 ऋतुओं के महल बनवाए, फिर भी लेकिन कुछ भी कर लो जो लिखा होता है वही होता है। सिद्धार्थ जब अपनी मैया माया के घरों में थे तो 64 विद्वानों ने घोषणा की थी तो वो ही महाराज सुतोदन को करे। इधर क्या होता है, जैसे ही सिद्धार्थ उन नृत्यकाओं को देखते ही नृत्यकाओं को समझाते ही बहन अभी तो आपकी सुंदर काया है, अभी तुमको इस काया पर घमंड है, जब तुम्हारी वृद्धावस्था हो जाएगी तुम्हारी ये सुंदर काया किसी काम की नहीं रहेगी। जैसे ही सिद्धार्थ को समझाते हैं तो सभी नृत्यकाएं सिद्धार्थ की बात को समझ जाती हैं, हाथ जोड़ करके बैठ जाती हैं। इधर महाराज सुतोदन छंदक से कहते हैं जाओ छंदक को बहुत देर हो गई है, जाकर के देखना क्या सिद्धार्थ के अंदर कुछ बदलाव आया है या नहीं आया। इधर जाते हैं तो कुछ उल्टा हो जाता है। जो नृत्यकाएं सिद्धार्थ को रिझाने के लिए आई थी वो नृत्यकाएं हाथ जोड़कर बैठी हुई है, कहीं बीड़ा डरा हुआ है और कहीं उनके वस्त्र इधर उधर पड़े हुए हैं, लेकिन सिद्धार्थ अपने ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। तो उधर क्या होता है, जैसे ही सिद्धार्थ अपने पिताजी के पास आते हैं तो कहने लगते हैं, और क्या कहने लगे, जाने क्या किया पिताजी ने, जाने क्या किया पिताजी ने, बेमतलब खर्चा किया है, बेमतलब खर्चा सिद्धार्थ कहने लगते हैं पिताजी ने पता नहीं है क्या किया है, बेमतलब का खर्चा किया है। और क्या बोले, हम जाने थे उपदेश मिले, हम जाने थे उपदेश मिले, हमने काम की चर्चा है, हमने काम की चर्चा है। अब कुछ भी सही न मानेंगे, हाँ कुछ भी सही न मानेंगे, सुखियों का दर्द जताना है,
कहने लगे हैं, आज मैं किसी की बात नहीं मानेंगे। मैं तो ये जानते थे, पिताजी कहते थे कि दुनिया में सभी लोग खुश रहते हैं। जब मैं नगर भ्रमण करने के लिए गई तो मैंने ऐसे दृश्यों को देखा कि मुझ पर रहा नहीं जाता है। और क्या बोले, अब कुछ दिन सही न मानेंगे, हाँ कुछ दिन सही न मानेंगे। खुशियों को दर्द सताता है, खुशियों का दर्द सताता है। आज जैसे ही सिद्धार्थ अपने मन में विचार करने लगते हैं, कहने लगते हैं, कर प्रोहित तिल पाही दासु, पियो न राज करहु मेरे सु। मैं इस राजपाट को नहीं संभालेंगे। हमारे पिता महाराज सुदर्शन कुछ भी उपाय कर ले, लेकिन मैं इस राजपाट को नहीं संभालूंगा, क्योंकि अब मुझ पर रहा नहीं जाता है। मैंने ऐसे दृश्यों को देखा है, मुझ पर नहीं रहा जाता। आज सिद्धार्थ के मन में अनेक विचार उठते ही इधर बेटा राहुल जो 7 दिन का हो जाता है, क्योंकि पहले रात शब्द नहीं था। इधर जब बेटा राहुल 7 वर्ष का हो जाता है, इधर बड़ी आषाढ़ की पूर्णमासी आ जाती है। जिस आषाढ़ की पूर्णमासी पर रानी महामाया ने गर्भ धारण किया, वही आषाढ़ की पूर्णमासी याद रखती है। इधर सिद्धार्थ मन में विचार करते ही, क्यों ना ऐसा किया जाए, आज के ही दिन मैं अपनी इस कपिल भूमि को छोड़ दूं, क्योंकि जब मैं नगर भ्रमण करने के लिए गई तो मैंने ऐसे दृश्यों को देखा है और मुझ पर रहा नहीं जाता है। क्योंकि दुनिया में दुख है तो इसका कारण है, यदि कारण है तो इसका निवारण अवश्य। मैं इसकी खोज करेंगे कि दुख किस लिए है। यदि दुख है तो इसका कारण है, यदि कारण है तो इसका निवारण अवश्य। आज सिद्धार्थ के मन में बहुत विचार उठने लगते हैं और कहना है, ओ सुखी सुखी भोगी भरती कुल भावा, शैने कच्च सब भांति सजावा। भगवान दया कर भगवान, दया कर भगवान। कहते हैं
सब सुख कहते हैं पिताजी महलों में, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा है यदि वे महलों में सुख को देखेंगे तो संसार में लोग कितने दुखी हैं। फिर कहते हैं चित्र मनोरथ भीतन राखे ले गई चलत फिरत करे जाके। यानी कि जो चित्र दिख रहे हैं सामने, ऐसे लग रही है कि सामने कोई साक्षात बैठा है, ऐसे चित्र दिख रहे हैं। फिर कहते हैं बिन वन क्षेत्र चलो घर बारू दे भाई दोष सकल संसारू। यदि भी अपनी बिना माता पिता की आज्ञा के अनुसार को न पालन करके मैं इस घर को त्यागती ही तो संसार के लोग कहेंगे सिद्धार्थ ने अच्छा नहीं किया। मैं बिन अपने माता पिता के आज्ञा अनुसार नहीं गया। फिर कहते हैं मांगत तात न अनुमति देही और अधिक अपरोध लगे से। यदि मैं अपने पिता से अनुमति मांगेगी तो वो अनुमति नहीं देंगे, अपनी मैया से अनुमति मांगेगी तो वो भी मैया अनुमति नहीं देंगे। क्योंकि कोई पिता ऐसा नहीं है जो अपनी बेटे को, और घर में सब कुछ होता हो फिर भी अपने बेटे को घर से बाहर निकाल, कोई बेटा नहीं हो सकता है। लेकिन सिद्धार्थ के मन में वही विचार उठते हैं यदि वे अपने पिता की बिना अनुमति के घर छोड़ के जाएंगे तो क्या कहेंगे दुनिया के लोग, सिद्धार्थ ने अच्छा नहीं किया। यदि वे पिता से अनुमति मांगते हैं तो मुझे अनुमति नहीं देंगे, यदि वे चुपचाप जाएंगे तो भी शोभा नहीं देता है। सिद्धार्थ मन में बहुत विचार करते हैं और अपने पिता से अनुमति मांगने लगते ही। कहते ही पिताजी मुझे अनुमति दे दो, मैं इस संसार को, मैं इस कपिलवस्तु को छोड़ करके पिताजी सत्य खोज करने के लिए जाऊंगी। लेकिन महाराज इससे दो दिन कहते ही मेरे लाल, अरे आप ये कैसी बातें करते हो, तुम तो मेरे इकलौते पुत्र हो, आप ये कैसी बातें करते हो, मैं तुमको नहीं छोड़ेगी मेरे लाल, मैं तुमको नहीं जाने दूंगी। इधर जैसे ही कहते ही तो आज महाराज शत्रुघ्न कहने लगते हैं मैं नहीं समझता था बेटा तुम इस सीमा तक जाओगे जो जाओगे मेरे इस लालन, इस चौथेपन का भेद छिपाओगे मेरे लाल। आज ही कहने लगते हैं मेरे लाल, मुझे नहीं पता था कि तुम इस सीमा तक जाओगे। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मेरा लाल मेरे पास में है, मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। तुम क्या बोले जा रही हो कि पिताजी मैं सत्य की खोज करने के लिए जा रही हूँ। अरे आप तो मेरे कलेजे के टुकड़े हो मेरे लाल। तुम्हारी माँ रानी माँ माया ने तो तुमको 7 दिन का छोड़ा था, उस माँ को पूछो जिस माँ ने तुमको अपने आंचल का दूध पिलाया है मेरे लाल। आप तुम कैसी बातें करते हो। आज सिद्धार्थ को महाराज शत्रुघ्न समझाते हैं, लेकिन सिद्धार्थ बार बार कहते हैं पिताजी मैं इन महलों में नहीं रहना चाहते हैं पिताजी। और कहने लगते हैं और क्या बोले, मैंने सोचा था ओ बेटा तुम इसी हट्टी को जाओगे, हाँ इसी हट्टी को जाओगे। मैंने सोचा था ओ बेटा, मैंने सोचा था ओ बेटा तुम इसी हट्टी को जाओगे, हाँ इसी हट्टी को जाओगे।
कहती है मेरे लाल, मैंने ये सोचा था कि दुल्हन के साथ आप ही हो, मुझे नहीं पता था कि आप इस हद तक रहोगे। मैंने ये सोचा था कि मेरे बुढ़ापा का सहारा आप ही हो लाल, इस बुढ़ापे में मेरा कोई सहारा बनेगा मेरे लाल। तो क्या बोले? सिद्धार्थ कहने लगते हैं पिताजी, वो पिता हमारे धीर करो, हाँ पिता हमारे धीर करो, चिंता नहीं करो, चिंता नहीं करो। वो पिता हमारे धीर करो, हाँ पिता हमारे धीर करो, तुम चिंता नहीं करो, तुम चिंता नहीं करो। मैंने सोचा था नहीं कभी, मैंने सोचा था नहीं कभी नाटक कर जाएगी माया, नाटक कर जाएगी माया। इतना तो आप समझते हो, इतना तो आप समझते हो, लालन का तीसरा ये लालन का तीसरा। मैं सत्य में आए करी जाते हैं, मैं सत्य में आए करी जाते हैं, मैं सत्य की खोज जाते हैं, मैं सत्य की खोज जाते हैं। आज कहने लगते हैं पिताजी, आप क्यों चिंता करते हो पिताजी? जब मैं सत्य की खोज करके लाएंगे पिताजी, इस कपिल वस्तु भूमि में सभी लोगों को दर्शन देंगे पिताजी। अरे मैं इन महलों में भोगों को भोगूं, अच्छे भोजन ग्रहण करूं, अच्छे वस्त्र पहनूं, लेकिन दुनिया में लोग कितने दुखी हैं भगवान। आज इधर भगवान की तरफ मोह पहुंच जाता है, इधर अपने पिता की तरफ। कहते हैं पिताजी, मैं ये सोचना चाहते हैं, लोग कहते हैं दुनिया में भगवान ही, मैं यही देखना चाहते हैं कि भगवान किस जगह पर है। मैं सत्य की खोज करेंगे और सत्य की खोज करके आप लोगों को दर्शन देंगे। आज बार बार बेटा सिद्धार्थ अपने पिता को समझाते हैं। कहते हैं पिताजी, आप तो समझते हैं आपका ये लाल इस नगर को छोड़ गए, आपको सब कुछ पता है, फिर भी आप क्यों चिंता करते हैं? इधर महाराज से दो कहने लगते हैं, मेरे लाल तुम्हें ही तो मेरे अकेले लाल हो, मेरे बुढ़ापा का सारा कोई भी नहीं है मेरे लाल। आज सिद्धार्थ अपने पिता की बात नहीं मानते हैं, मैया गौतमी के पास पहुंच जाते हैं। कहती ही माँ, अरे माँ आपके चरणों में मेरा कोटान कोट प्रणाम है मैया, मैं इस नगर को छोड़ना चाहती हूँ मैया। आज मैया कहती है, मेरे लाल क्या बात हो गई है जो तुम इस नगर को छोड़ना चाहते हो मेरे लाल? क्या भूल पड़ गई है मुझ पर जो आप इस नगर को छोड़ना चाहते हैं? आज मैया की बातें सुनकर के सिद्धार्थ कहने लगते हैं, माँ अरे माँ आपको पता नहीं है दुनिया में लोग कितने दुखी रहते हैं। आप तो इन महलों में रहती हो, राज दरबार में रहती हो, तुमको कुछ पता नहीं है। किन्हीं लोगों के पास वस्त्र आभूषण नहीं है, किन्हीं लोगों के पास भोजन नहीं है, लोग कैसे रहते होंगे। किन्हीं लोगों के पास रहने के लिए महल भी नहीं है, झोपड़ी में रहते हैं, और झोपड़ी भी ऐसी है जो बारिश हो जाए
तो उनमें भी लोग अच्छी तरह से नहीं कर पाते। आज सिद्धार्थ जैसे ही समझ आते ही मैया कहने लगती है, सुनो मेरे नाम, कहते हैं सिद्धार्थ मैया, आप तो सतराड़ी होकर के ऐसी बातें करती हो, तुमको पता होना चाहिए दुनिया में कौन सी माँ है ऐसी, क्योंकि आपने देखा होगा जो माँ छतराड़ी होती है वो जलती हुई ज्वाला में अपनी संतान को जला देती है, लेकिन समाज के लिए रक्षा के लिए कूद पड़ती है। और माँ तुम ये कैसी बातें करती हो? आज मैया जैसे ही इतने शब्द सुनती है तो कहने लगती है, माँ अरे मेरे लाल तुम ये कैसी बातें करते हो? मुझे पूछो कि आपकी माँ 7 दिन को छोड़ करके आपको भवलोक में विदा हो गई थी, मेरे लाल आप ये कैसी बातें करती हो? अरे मुझे पूछो, मैंने अपने दूध पीते हुए लाल को एक दासी के हवाले कर दिया है मेरे लाल, और आपको अपने आंचल का दूध पिलाया। अरे मेरे लाल आप ऐसी बातें करते हो? आज मैया बार बार सिद्धार्थ को समझाती है, कहती है मेरे लाल तुम अच्छा नहीं करते हो, मुझे छोड़ के जाते हो मेरे लाल। जब मेरी माँ पीहर में मुझे समझाती थी, मुझे संस्कार दिलाया करती थी, मैं उन्हीं संस्कारों से चल रही हूँ मेरे लाल, तुम ये कैसी बातें करते हो? क्योंकि जब तुम्हारी माँ ने अपने शरीर को छोड़ा था तो आपकी माँ ने मुझसे कहा था, मेरी बड़ी बहन माँ माया ने, कि मेरी बहन इस बेटे को एहसास नहीं होने देना कि संसार में इसकी माँ से जुदा हो गई। और लाल आप ये कैसी बातें करते हो? आप कैसी बातें करते हो? तुमको ये बातें शोभा नहीं देती है मेरे लाल। अरे मैंने तुमको एहसास नहीं होने दिया है कि संसार में तुम्हारी माँ तुमसे दूर हो गई, और आप ये कैसी बातें करती हो? सिद्धार्थ कहने लगती है, माँ आपकी आंसू को देख करके मैं वहां पर नहीं ठहर सकती हूँ, क्योंकि आप अकेले ही आंसू बहा रही हो। देखो संसार में लोग कितने दुखी हैं, संसार में लोग बहुत दुख पा रहे हैं। मैया सोचने के प्रयास करो माँ, क्यों
नहीं सोचती हो माँ। अरे सोचो, धैर्य धारण रखो माँ। अरे मैं जान तो रही हूँ, लेकिन जिस दिन मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी माँ, मैं उस दिन आपको दर्शन देने माँ अवश्य आएंगे मैया। मुझे अनुमति दे दो माँ। आज सिद्धार्थ जैसे ही मैया से अनुमति मांगते हैं, लेकिन कोई माँ नहीं कह सकती है जाओ मेरे लाल। आज मैया रोने लगती है, कहती है मेरे लाल मैं आपको नहीं छोड़ सकती है। लाल मुझे पूछो, मैंने तुमको कितनी अच्छी तरह से पाला है, तुमको एहसास नहीं होने दिया है कि तुम्हारी माँ तुमसे जुदा हो गई है। आज सिद्धार्थ अपनी माँ से आज्ञा लेते हैं, इधर मैया यशोधरा के पास पहुंच जाते हैं, अपनी पत्नी के पास पहुंच जाते हैं। जैसे यशोधरा के कक्ष में पहुंचते हैं, यशोधरा से कहने लगते हैं, मेरी प्रिय रानी, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं इस नगर को छोड़ना चाहते हैं, सत्य की खोज करना चाहते हैं। यदि आपकी अनुमति हो जाए। आज यशोधरा कहने लगती है, स्वामी क्योंकि आप जाते हो तो मुझे दुख नहीं है स्वामी, क्योंकि आप जाओगे सत्य की खोज करोगे। जब आप ज्ञान की प्राप्ति करके आओगे स्वामी, जब मोटे मोटे लेखों में आपका लेख लिखे जाएगा स्वामी, उसके साथ मेरा भी नाम आएगा स्वामी। ठीक है, यदि आप जाना चाहते हो तो चले जाओ स्वामी, मैं आपके जाने में बाधा नहीं डालेगी स्वामी। क्योंकि यशोधरा समझदार थी, उसको तो पहले ही पता था। क्योंकि जब सिद्धार्थ अपनी माँ के गर्भ में आए थे तो 64 के दोनों ने घोषणा थी, क्योंकि जब आपका बेटा किसी दुखद घटना को देखेगा, रोगी को देखेगा, बैरागी को देखेगा, मृत शरीर को देखेगा तो सन्यासी ग्रहण करेगा। यशोधरा को पता था कि मेरे स्वामी अपने घर में नहीं रहेंगे, गृह त्याग को कर लेंगे। आज यशोधरा कहती है, ठीक है स्वामी, आप जाना चाहते हो तो चले जाना। इधर सभी लोग भोजन बनाते हैं, यशोधरा भी सभी लोग भोजन करते हैं, भोजन ग्रहण करके अपने सैन्य कक्ष में पहुंच जाते हैं। जैसे ही अपने अपने सैन्य कक्ष में पहुंच जाते हैं, सिद्धार्थ मन में विचार करते हैं, यदि मैं मैया के सामने जाएंगे तो मेरी मैया मुझे नहीं जाने देगी, यदि मैं पिता के सामने जाएंगे तो मेरे पिता मुझे नहीं जाने देंगे, यदि मैं अपनी पत्नी के सामने जाएंगी तो वो रोएगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आज मन में बहुत विचार करने लगती है। इधर मन में विचार करते ही करते सोचने लगते हैं, आज आषाढ़ की पूर्णमासी है, क्यों ना ऐसा किया जाए कि आज ही रात्रि में मैं इस नगर को छोड़ दूं। इधर जैसे ही इस नगर को छोड़ने के मन में सोचने लगते ही, इधर क्या होता है, अर्धरात्रि हो जाते हैं। जैसे ही अर्धरात्रि हो जाती है, सिद्धार्थ मन में विचार करने लगते हैं, क्यों ना ऐसा किया जाए, आज ही मैं अपने इस नगर को छोड़ दूं। सिद्धार्थ अपने सैन्य कक्ष में पहुंच जाते हैं। यशोधरा लाल जो 7 दिन का है, आज यशोधरा लेटी हुई है, उस बेटे को अपने सीने पर लगाए हुए है, एक हाथ सिद्धार्थ के गाल पर है और सो रही है। इधर सिद्धार्थ मन में विचार करते हैं, क्यों ना ऐसा किया जाए। यशोधरा देखते हैं चलकर कि यशोधरा सो रही है या नहीं सो रही। आज सिद्धार्थ जैसे ही यशोधरा के पास जाते हैं तो क्या देखते हैं, यशोधरा जाग रही है। यशोधरा को निद्रा नहीं आ रही है, यशोधरा जाग रही है। पहली बार जाते हैं तो क्या देखते हैं, यशोधरा जाग रही है। फिर मन में विचार करते हैं, चलो फिर चल करके देखते हैं यशोधरा सो रही है या जाग रही है। फिर जाते हैं, क्या देखते हैं, यशोधरा जाग रही है। ऐसे करते करते जैसे ही सिद्धार्थ
धीरे धीरे फिर पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, यशोधरा सो रही है। आज वो बालक भी सो रहा है, राहुल जो 7 दिन का है। राहुल सो रहा है और इधर क्या हो रहा है। जैसे भी सिद्धार्थ पहुंचते ही कहते हैं यशोधरी, अरे यशोधरी क्या सो रही हो? लेकिन यशोधरा सो रही है। अरे सुखी नींद में सो गई भैया, जैसे ही बच्चे कहते हैं यशोधरी, अरे यशोधरी क्या सो रही हो? अरे सुखी नींद में सो गई भैया, कि क्यों ना ऐसा किया जाए, चलते वक्त में अपनी छोटे से राहुल को गोद में ले लूं, उसको लाड दुलार कर लूं। आज जैसे ही बेटे को लेने के लिए चल देते ही, जैसे ही हाथ बढ़ाते हैं राहुल को लेने के लिए, इधर भैया यशोधरा जाग जाती है। जैसे ही यशोधरा जाग जाती है, सिद्धार्थ वापस आ जाती है। वैसे ही सिद्धार्थ मन में फिर विचार करने लगते ही, क्यों ना ऐसा किया जाए, चलते वक्त में अपने उस राहुल को गोद में ले लो, लाड दुलार कर लो, कुछ कर लो। जैसे ही बेटे को लेने के लिए चले देते ही, प्रकृति के सहयोग से तेजी से हवा चलने लगती है, उस महल की खिड़की खुल जाती है। आवाज आती है, ठहर जाओ सिद्धार्थ, ठहर जाओ, आप ये अच्छा नहीं कर रहे हो। आज जैसे ही सिद्धार्थ के कानों में आवाज पड़ती है, सिद्धार्थ वापस लौट, जैसे ही वापस लौट आते हैं तो क्या देखते हैं, अपने चंदक साथी के पास पहुंच जाते हैं। कहते हैं, भैया चंदक को, अरे भैया चंदक को, उठो ना भैया, आपका महलों में इंतजार हो रहा है भैया, देखो ना, उठो भैया, बहुत रात्रि हो चुकी है, जागो भैया, क्योंकि यदि मेरे माता पिता जाग जाएंगे तो मेरे जाने में विघ्न डाल देंगे। उठो भैया। आज जैसे ही चंदन साथी सो रहा है और जैसे ही सिद्धार्थ की वाणी को सुनते ही अपनी आंखों को खोलते ही और जैसे ही बाहर आते ही कहते हैं, भैया क्या बात है, रात्रि में आपने मुझे जगाया है, क्या बात हो गई है? सिद्धार्थ कहने लगते हैं, भैया मैं इसलिए आपको जगाने के लिए आए हैं भैया, आज भैया आषाढ़ की पूर्णिमासी है भैया, आपको तो पता है जिस दिन आपने जन्म लिया था उसी दिन मेरा जन्म हुआ था, उसी दिन बौद्ध गया में पीपल वृक्ष हुआ था, उसी दिन इसी कंटक घोड़े का जन्म हुआ। आज सिद्धार्थ जैसे ही कहते ही भैया चंदक, आप क्यों अपनी बातों में मुझे बहला रहे हो, चलो मेरे साथ। आज चंदक साथी चल देते हैं। जैसे ही सिद्धार्थ की बातों को सुनते हैं तो इधर चंदक साथी घोड़े की लगाम को पकड़ते ही सिद्धार्थ तीनों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि महाराज शतोधर ने अपने उस राज दरबार का महल इतना
बड़ा था, शोभामान था, और उसका इतना भारी था कि सैकड़ों लोग खोलने में लग जाते थे, क्योंकि वो गेट इतना भारी इसलिए बनवाया था, मेरा नाम ये कहीं निकल के बाहर ना चला जाए। आज जैसे ही सिद्धार्थ छंदक साथी कंटक घोड़े को लेकर के जैसे ही गेट पर पहुंचते ही छंदक साथी कहने लगती है, भैया ये गेट तो इतना भारी है भैया, इसके पार कैसे हम लोग जाएं? छंदक साथी कहने लगती है, भैया जो अपना घोड़ा कंटकी बाजी है ना, आपको तो पता है, मैं इसकी पूंछ को पकड़ेंगे, आप इस पर बैठ जाना और ये कंटकी घोड़ा जो बाजी है उस पार हम लोगों को कर देगा। आज जैसे ही छंदक की बात को सुनते ही सिद्धार्थ तो उस घोड़े पर सवार हो जाते हैं। इधर छंदक साथी उस घोड़े की लगाम को पकड़ते हैं और उस गेट के उस पार पहुंच जाते हैं। जैसे ही उस पार पहुंच जाते हैं तो इधर सिद्धार्थ अपनी जन्मभूमि को प्रणाम करते हैं, कहते हैं पता नहीं इस कपिल वस्तु भूमि में मेरा आना हो या नहीं हो। आज सिद्धार्थ अपनी कपिल भूमि को प्रणाम करते हैं। जैसे ही कपिल वस्तु नगरी को प्रणाम करते हुए कहते हैं, भैया चलो देरी ना हो, और चल देते हैं आगे। कैसे? आदि सी रात अरिया है, अरिया है, गौतम ने
सिद्धार्थ अपनी कपिलवस्तु नगरी को छोड़ देते हैं। इधर जैसे ही कपिलवस्तु नगरी को छोड़ देते ही पहुंच जाते हैं अनोमा नदी पर। जैसे ही अनोमा नदी पर पहुंच जाते हैं सिद्धार्थ मन में विचार करने लगते हैं, आज पहने हुए ही आभूषणों को पहने हुए ही आज इन राष्ट्रीय वस्त्रों को उतारते ही आभूषणों को उतारते ही जिस हाथ में तलवार लिए हुए उसी तलवार से अपने केसों को काट डालते। जैसे ही उसी तलवार से अपने केसों को काट डालते ही इधर चंदन साथी से कहते ही भैया इस वस्त्र आभूषण की पोटली को ले जाओ, मेरे पिता महाराज से 2 दिन को दे देना और जाकर के कह देना भैया कि आपका लाल वापस नहीं आएगा, वो सत्य की खोज करने के लिए गया। आज जैसे ही छंद सुनते हैं तो कहते हैं भैया आप ये कैसी बातें करते हो भैया, अरे बचपन से हम लोग साथ साथ रहे भैया, आज हमसे जुदा हो रही हो भैया, आप अच्छा नहीं कर रहे हो भैया, क्यों मुझसे जुदा हो रहे हो। आज सिद्धार्थ सिद्धार्थ भैया जाओ, पहले में आपका इंतजार हो रहा है भैया, यदि हमारे माता पिता पूछे तो वो संदेश देना है भैया। साथी हमेशा को कर देना ते भारत जननी छोड़े। यदि